ढोलकपुर जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। सभी पक्षियों ने अपने रहने के लिए पक्के और मजबूत घर बना लिए थे। हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार कालू कौवा और गौरी कौवी ने भी अपने रहने के लिए पक्का घर बना लिया था। वही रानो चिड़िया तो इस बार अपने रहने के लिए पक्का घर नहीं बना पाई, क्योंकि उसके बच्चे अभी बहुत छोटे थे। कालू जी, मैं सोच रही थी कि हमारी किस्मत भी कितनी खराब है। क्यों, क्या हुआ गौरी? अब किस्मत का रोना धोना क्यों लेकर बैठ गई हो? कालू, पिछली बार हमारा पक्का घर नहीं था तो बारिशों ने तो बरस बरस कर हमारा बुरा हाल कर दिया था। वो छोटी चिड़िया तो सुकून से अपने घोंसले में लेटकर सो जाती थी और हम बारिश में भीगते रहते थे। हाँ, लेकिन इस बार तो हमारा पक्का और मजबूत घर है। जब बारिश होगी तो हम भी सुकून से सोया करेंगे गौरी। कैसा सुकून कालू, जब बारिश ही नहीं आएगी? वो छोटी चिड़िया बारिश में भीगकर चूं चूं करते हुए हमारे पास मदद के लिए ही नहीं आएगी तो मजा कैसा कालू जी? वैसे तुम दूसरों के लिए कितना बुरा सोचती हो गौरी। रानो के बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। हमें जब जब मदद की जरूरत पड़ी रानो ने हमेशा हमारी मदद की है। हो कालू जी, मेरे सामने ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा तो वही हिसाब है, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, ना तो काले बादल छाए और ना ही जंगल में बरसात हुई। मामा, ये तो बरसात का मौसम है ना। अगर किसी दिन बारिश आ गई तो हम तो बारिश में बुरी तरह से भीग जाएंगे। हमारा तो कोई पक्का घर भी नहीं है। मामा जी, क्या बारिश में भीगकर हम मर जाएंगे? मामा, हमारा कोई पक्का घर क्यों नहीं है? मेरे सुंदर बच्चों, आप दोनों फिक्र क्यों करते हो? बारिश ऐसे नहीं आएगी। आप दोनों तो जानते हो, जो बादलों की रानी है उससे मेरी कितनी अच्छी दोस्ती है। मैं अभी उसी से मिलने जा रही हूँ। जब तक मैं न कहूँगी तो सुनहरी बदरी हमारे जंगल में बारिश नहीं बरसाएगी। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया बादलों की रानी से मिलने चली जाती है। रानो चिड़िया, मेरी सहेली, कैसी हो? बहुत दिनों के बाद आई हो मुझसे मिलने के लिए। और हाँ, ये बताओ, तुमने अपना पक्का घर बनाया कि नहीं? हम बादलों का तुम्हारे जंगल में बरसने को बहुत दिल कर रहा है। अरे नहीं सुनहरी बदरी, अभी तो मैं अपना पक्का घर नहीं बना पाई। बच्चे बहुत छोटे हैं, उनके लिए खाना लेने बार बार जंगल जाना पड़ता है। और फिर आप तो जानती हैं, हमारे जंगल में शिकारी पक्षी भी बहुत हैं। उनसे भी बच्चों को बचाना होता है। कृपया आप मुझे 2-4 दिन का टाइम और दीजिए, फिर आप हमारे जंगल में बरस लेना। वैसे मानना पड़ेगा रानो, तुम एक अच्छी माँ, अच्छी दोस्त और जंगल के सबसे अच्छे पक्षी हो। जाओ रानो चिड़िया, लेकिन कोशिश करना कि अपना पक्का घर जल्दी ही बना लेना। कालूपति जी, मेरे पेट में तो बहुत गुड़गुड़ हो रही है। कितने ही दिन हो गए हम पक्के घर में रह रहे हैं, लेकिन बारिश की तो एक भी बूंद नहीं पड़ी। अभी जाती हूँ उस मोटी चोंच वाले तोते के पास, पूछ के आती हूँ कि मौसम पक्षी बारिश का संदेशा लेकर कब आएगा, कब बरसेगी बारिश हमारे जंगल में। गौरी, तुम्हारा शैतानी दिमाग ना एक मिनट कहीं नहीं रुकता। तुम्हारे पेट की गुड़गुड़ तो लगता है अब बारिश आने के साथ ही रुकेगी। कालू के बच्चे, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। मेरा जो जी में आए मैं वो करूँगी। ऐसे कहते हुए गौरी कभी मिठू तोते के पास चली जाती है। तोते, मेरे सुंदर भाई, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? गौरी, मेरी पत्नी हरियाली तोते की तबीयत ठीक नहीं, वो मीना चिड़िया से दवा लेने गई है। मैं यहाँ बैठकर उसका इंतजार कर रहा हूँ। मोटी चोंच वाले, कभी कोई जंगल की भी खैर खबर रख लिया करो। तुम्हें तो जब देखो हरियाली, इधर हरियाली, उधर हरियाली, दिल में हरियाली, पेट में हरियाली। काली कवि, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। अगर तुम और कालू झगड़ते रहते हो तो क्या ये जरूरी है कि मैं और हरियाली भी झगड़ा ही करते रहें? गंदी चोंच वाले, तुझे किसने बोला कि मैं और मेरा पति कालू झगड़ते हैं? मेरा कालू तो इतना अच्छा है, उसे मैं जो भी बात कहती हूँ वो मेरी हर बात मानता है। हाँ, भला मैं क्या नहीं जानता। कालू तो तुम्हें बुरे काम करने से मना करता है, लेकिन तुम हमेशा कालू को भी अपने साथ बुरे काम करने के मशवरे देती हो। खैर, जो भी हो, काली कवि, काली चुड़ैल कहेंगी, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसा कहते हुए मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। ये गंदी चोंच वाला तो जाते जाते मुझे काली चुड़ैल भी कह गया। जो पता करने आई थी वो अभी पता नहीं चला कि मौसम पक्षी कब आएगा। घर जाकर कालू के ही कौन खाती हूँ, पता करके आए कि मौसम पक्षी कब आएगा। ऐसे कहते हुए गौरी कवि वहाँ से उड़ते हुए अपने घर चली जाती है। कालू, इस पक्के घर में रह रहकर मेरा तो अब दम घुटता है। वो चिड़िया देखा कैसे पेड़ों के ऊपर रहती है और ताजी हवा में सांस लेती है। गौरी, तुम क्यों उस रानो चिड़िया के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो? उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जब उसे समय लगेगा तो देखना वो भी अपना पक्का घर बना लेगी। कालू के बच्चे, मैं देख रही हूँ आजकल तुम उस छोटी चिड़िया की कुछ ज्यादा ही हिमायत करने लग गए हो। मैं तुम्हें उस छोटी चिड़िया के पास ही ना भेज दूं पक्का पक्का। जब मेरा दिल चाहेगा ना चला जाऊंगा उस चिड़िया के पास। तुमसे तो बहुत अच्छी है,
कम से कम वो दूसरों का बुरा तो नहीं सोचती। दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपनी दोस्त सुनहरी बदली के पास जाती है। सुनहरी बदली जी, कैसी हैं आप? माफ करना, मैं कल आपसे मिलने नहीं आ सकी। मैं आपको बताने आई हूँ कि अपना घर बनाने के लिए मैंने लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं। बस अभी थोड़ी और घास इकट्ठी करनी बाकी है। आप कल शाम तक हमारे जंगल में बरसात कर लेना। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया रानू चिड़िया। और हाँ सुनो, अपना घर खूब अच्छे से मजबूत करके बनाना, क्योंकि कल रात फिर हम तुम्हारे जंगल में खूब गरज चमक के साथ बरसेंगे। सुनहरी बदली रानू चिड़िया की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए वो रानू चिड़िया की किसी भी बात को इनकार नहीं करती थी। सुनहरी बदली से बात करके रानू चिड़िया अपने बच्चों के पास वापस आती है। गुड़िया बेटी, कुकू बेटा, मैं अभी सुनहरी बदली से मिलकर आ रही हूँ। उसने बताया है कि कल रात वो हमारे जंगल में खूब बारिश बरसाएगी। आप दोनों मिठू चाचा के घर चले जाओ। मैं अपने और आपके रहने के लिए जल्दी जल्दी से पक्का और मजबूत घर बना लेती हूँ। रानू चिड़िया के दोनों बच्चे मिठू तोते के घर चले जाते हैं। कालू, मैंने बहुत इंतजार किया है बारिश का, लेकिन बारिश तो बरसने का नाम ही नहीं ले रही। घर से बाहर निकलो, मुझे ये पक्का घर तोड़ना है। गौरी, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? खबरदार, जो तुमने मेरे पक्के घर को हाथ भी लगाया तो। ठीक है, फिर शौक से बैठो यहाँ, मैं तो बाहर जाकर घर नीचे फेंकने लगी हूँ। गौरी कभी अपनी जिद की बहुत पक्की थी, वो अपने घर को पेड़ों से नीचे गिराकर तोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया सारा दिन मेहनत करके अपने लिए पक्का घर बनाकर तैयार कर लेती है। हाय हाय, ये मैं क्या देख रही हूँ? इस छोटी चिड़िया ने तो अपना पक्का घर बनाकर तैयार कर लिया है। इसका मतलब हो ना हो आज जंगल में बरसात होने वाली है। मैं कितनी अहमक हूँ, चिड़िया ने अपना पक्का घर बना लिया और मैंने अपना पक्का घर तोड़ दिया। अब क्या करूँगी मैं बरसात में? ऐसा कहते हुए गौरी कभी कालू कभी के पास चली जाती है। कालू, कालू, जानते हो? हाँ हाँ, सब जानता हूँ। आज जंगल में बरसात होने वाली है, इसलिए रानू चिड़िया ने अपना घर बनाकर तैयार कर लिया है और मेरी अहमक पत्नी ने अपना बना बनाया पक्का घर तोड़ दिया है। कोई बात नहीं, बारिश होगी तो मैं तो चला जाऊंगा अपने मामा जी के घर। तुम करती रहना अपना बंदोबस्त। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक जंगल में काले बादल छा जाते हैं। जोरदार बादल गरजते हैं और साथ ही बरसात शुरू हो जाती है। गौरी कभी तो पेड़ों के ऊपर परेशान होकर बैठी हुई थी। वह सोच रही थी कि अब मैं कहाँ जाऊँ। मैं बहुत बड़ी अहमक हूँ, जिद में आकर मैंने अपना ही नुकसान कर दिया। अब जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ? उस छोटी चिड़िया के पास ही जाना पड़ेगा, उसी से मदद मांगती हूँ जाकर। ऐसा कहते हुए गौरी कभी रानू चिड़िया के घर चली जाती है। रानू चिड़िया, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जब भी सोचा तुम्हारा बुरा ही सोचा। आज इस मुश्किल समय में कालू मुझे छोड़कर अपने मामा जी के घर चला गया है। प्लीज चिड़िया, मुझे आज की रात अपने घर में रख लो। कोई बात नहीं गौरी बहन, ये घर भी तो आपका ही है। आप जब तक चाहे मेरे घर में रह सकती हैं। मेरा घर छोटा है, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। कालू सच ही कहता था कि रानू चिड़िया दिल की बहुत अच्छी है। वो हमेशा दूसरों का भला सोचती है और मैं मन की कितनी काली हूँ, मैं तो हमेशा दूसरों का बुरा सोचती हूँ। गौरी बहन, आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, ये भी बहुत है। आप हमेशा याद रखें, हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों का बुरा सोचते हैं अंत में तो उनके अपने ही साथ बुरा हो जाता है। इस तरह से रानू चिड़िया और गौरी कभी बारिशों के वो मुश्किल दिन एक ही घर में खुशी खुशी गुजारने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपका धन्यवाद। तेज बारिश में मिठू तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था। मैं इस अमरूद को पेड़ के पत्तों में छुपा देता हूँ। हाँ, ये ठीक है, फिर कोई मेरा अमरूद चोरी नहीं कर सकेगा। मिठू तोता अमरूद छुपाकर जंगल से दाना ढूंढने चला जाता है। उसके जाते ही उड़ते हुए गौरी कभी उसी दिशा में आ जाती है। कहाँ से आ रही है ये खुशबू? मुझे कहाँ से आ रही है? इस तरफ से? नहीं, ये खुशबू तो मुझे सामने तरफ से आ रही है। खुशबू की दिशा में उड़ते हुए गौरी कभी मिठू तोते के घोंसले में पहुंच जाती है। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तो तुझे तेरे पत्तों से पहचान लूंगी। मोटी चोंच वाले तोते, तू अपने अमरूद को जितना भी छुपा कर रख ले, इसकी खुशबू सूंघते सूंघते मैं यहाँ तक पहुँच ही गई। फिर गौरी कभी वो अमरूद लेकर अपने घर चली जाती है। कालू जी, कालू मेरे पति, कहाँ हो? इधर आओ, देखो मैं मीठा मीठा अमरूद लेकर आई हूँ। कालू कौवा नदी के किनारे लेटा मीठे अमरूद के सपने देख रहा था। ये मीठा अमरूद मेरा है, मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है।
उड़ते हुए गौरी कवि कालू कवि के पास चली जाती है। कालू जी, दिन में सपने देख रहे हो क्या? मीठा अमरूद तो घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं उस मोटी चोंच वाले का चुरा कर लाई हूँ, चलो मेरे साथ घर। फिर गौरी कवि और कालू अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिट्ठू तोता भी अपने घोंसले में वापस आ जाता है। वो देखता है कि उसके घोंसले से अमरूद चोरी हो चुका है। मेरा अमरूद आज फिर चोरी हो गया। मरे वो चोर जो रोज मेरा अमरूद चोरी कर लेता है। पेट में दर्द पड़े उसके, पेट खराब हो उस चोर का। मिट्ठू तोते का पड़ोसी बंटी कबूतर मिट्ठू तोते के रोने की आवाज सुनता है। न जाने कि मिट्ठू तोता क्यों रो रहा है, अभी चलकर देखता हूँ। उड़ते हुए बंटी कबूतर मिट्ठू तोते के पास चला जाता है। रो रो कर इतना बुरा भला किसे कह रहे हो? तुम्हारे रोने की आवाजें मेरे घोंसले तक जा रही थी। मैंने सोचा पूछूं कि क्या हुआ है। कबूतर मेरे दोस्त, तुम तो जानते हो मुझे अमरूद कितना पसंद है, लेकिन हर दिन कोई चोर मेरे घोंसले से अमरूद चोरी करके ले जाता है। क्या तुम चोर को जानते हो? नहीं बंटी कबूतर, मैं नहीं जानता कि चोर कौन है। मैं जब भी अपने घोंसले से बाहर जाता हूँ तो मेरा अमरूद चोरी हो जाता है। अच्छा, अगर मेरी मानो तो अब अपने घोंसले में अमरूद रहकर घोंसले से बाहर न जाना। रानो चिड़िया कितनी अच्छी है, तुम अपना अमरूद रानो चिड़िया के पास रखवा देना और जब वापस आओ तो उसे ले लेना। ऐसा कहते हुए बंटी कबूतर अपने घोंसले में वापस चला जाता है। दूसरी तरफ मिट्ठू तोता भी अपने लिए और अमरूद ढूंढने जंगल की ओर निकल जाता है। जल्द ही मिट्ठू तोते को मीठे अमरूद का एक पेड़ दिखाई देता है। मिट्ठू तोता पहले पेट भरकर अमरूद खाता है और फिर अपने लिए कुछ अमरूद लेकर घोंसले में आ जाता है। रात हो चुकी थी। मिट्ठू तोता अमरूद घोंसले में छुपाकर खुद सो जाता है। जैसे ही अगली सुबह होती है, मिट्ठू तोता एक अमरूद खा लेता है और बाकी के 2 अमरूद लेकर वो रानो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। चिड़िया बहन, मेरे अमरूद आप अपने घोंसले में छुपा ले। हर रोज कोई चोर मेरे घोंसले से अमरूद चोरी करके ले जाता है, इसलिए आज मैं ये अमरूद आपके पास रखवाने आया हूँ। कोई बात नहीं मिट्ठू भैया, आप ये अमरूद यहाँ रख दे, मैं इसे घोंसले में छुपा देती हूँ। वैसे मैं और गुड़िया भी जंगल से दाना लेने ही जा रहे थे। ठीक है चिड़िया बहन, मैं जब वापस लौटूंगा तो आपसे अपना अमरूद ले लूंगा। ठीक है, आप भी जंगल से अपने लिए दाना ले आए। ऐसे कहते हुए मिट्ठू तोता जंगल की दूसरी ओर चला जाता है। रानो चिड़िया अमरूद अपने घोंसले में छुपाती है और अपनी बेटी गुड़िया के साथ भोजन ढूंढने चली जाती है। कालू जी, आज अमरूद तुम चोरी करके लाओगे? मेरी टांगे आज बहुत दर्द कर रही हैं। मेरा मन नहीं कर रहा जाने को। गौरी, तुम्हारी नाक तो तेज है, इसलिए तुम्हें भोजन की खुशबू आ जाती है। मेरी नाक तुम्हारी तरह तेज नहीं है। तुम जल्दी से अमरूद चोरी करके ले आओ, मैं तुम्हारी टांगे दबा दूंगा। प्लीज, तुम तो मेरी सुंदर पत्नी हो ना। अच्छा, ज्यादा मुश्किल करने की जरूरत नहीं है कालू जी, जाती हूँ मैं अमरूद चोरी करने। गौरी उड़ते हुए सीधा मिट्ठू तोते के घोंसले में चली जाती है, लेकिन उसे तोते के घोंसले से अमरूद की खुशबू नहीं आती। गौरी इधर उधर देखने लगती है। तभी गौरी कवि को अपने सामने से अमरूद की खुशबू आती हुई महसूस होती है। ये क्या? ये अमरूद की खुशबू तो मुझे रानो चिड़िया के घर की तरफ से आ रही है। ये छोटी चिड़िया कब से अमरूद खाने लगी? छोटी चिड़िया, तू चाहे जितने भी अमरूद खा ले, जितनी हो उतनी ही रहोगी। तुम नहीं होने वाली बड़ी अमरूद खा खा कर। गौरी कवि रानो चिड़िया के घर से वो अमरूद चोरी कर लेती है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता भी वापस आ जाता है। जब वो चिड़िया के घर अमरूद लेने जाता है तो वो चिड़िया के टूटे हुए घोंसले देखकर परेशान हो जाता है। मिट्ठू तोते, चोर ने अमरूद भी चोरी कर लिए और मेरे घोंसले भी तोड़ दिए। अब मैं इतनी जल्दी अपने घोंसले कैसे बनाऊंगी? रानो चिड़िया, मेरी बहन, तुम फिक्र ना करो। ये घोंसले बनाने में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, लेकिन तुम अभी मेरे साथ जाओ। वो फंदे बनाने वाला उल्लू है ना, उसके पास जाकर एक फंदा बनवाना होगा। अब तो चोर को पकड़ना बहुत ही जरूरी हो गया है। ठीक है तोते भैया, मैं आपके साथ चलती हूँ। गुड़िया बेटी, अब घर का दरवाजा बंद कर लो, हम चोर के लिए फंदा बनवाकर जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर मिट्ठू तोता और रानो चिड़िया उल्लू से फंदा बनवाने चले जाते हैं। उल्लू जी, कोई ऐसा फंदा बना कर दे कि वो चोर बच ना पाए। जैसे ही वो चोरी करने आए तो वो फंदे में फंस जाए। मैं ऐसा फंदा बनाऊंगा कि चोर को उसकी नानी याद आ जाएगी। नानी। उल्लू से फंदा लेकर रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता उस फंदे को घोंसले में पत्तों के नीचे छुपा देते हैं। अब आएगा मजा। अब देखना, वो चोर जैसे ही चोरी करने आएगा तो इस फंदे में फंस जाएगा। आज देखेंगे हम चोर को। दूसरी तरफ गौरी कवि अमरूद चोरी करने के लिए सीधा मिट्ठू तोते के घोंसले में जाती है।
जैसे ही वो अमरूद चोरी करने के लिए पत्ते हटाती है तो वो घोंसले में लगे हुए फंदे में फंस जाती है। हाय मैं मर गई, कोई मुझे बचाओ, मेरी पूंछ कहाँ फंस गई है। चोर 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 चोर, आज तो चोर पकड़ा गया। काली कवि चोर, गोरी कवि चोर, गोरी कवि तुझे तो मैं बताता हूँ। अपनी जान बचाने के लिए गौरी कवि जैसे ही जोर से उड़ने की कोशिश करती है तो उसकी पूंछ टूट जाती है। इस तरह से गौरी कवि को चोरी करने की खूब सजा मिलती है। दूसरी तरफ मिट्ठू तोता रानू चिड़िया के साथ मिलकर उसका घोंसला फिर से मुरम्मत कर देता है और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।